गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 कर रहे थे अपनी सिविक्स के बुक का, हम यही कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाला रिमाइंड कराती हूँ जो मैंने आपको कराया था। द फर्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट द इक्वालिटी, कि जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारे बीच में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सबको सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ये सबको सेम मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी में हम फ़र्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में फ़र्क कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एक यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ी थी, कांता जो है वोट करने जाती है, तो वो देखती है कि जिस घर में वो काम करती है उस घर के जो ऑनर होते हैं वो भी उसी सेम लाइन में खड़े होते हैं। तो जहाँ पे अगर वोटिंग राइट्स की बात आती है तो वोट के अकॉर्डिंग, हमारे देश की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब लोग इक्वल हैं। पर जब अगर वो हॉस्पिटल लेके जाती है अपनी बेटी को, तो वो ये सोचती है कि जैसे वो लाइन में खड़ी थी अपनी बेटी को लेकर, तो कोई भी अमीर आदमी वैसे अपने बच्चे को लेकर किसी लाइन में नहीं खड़ा हो। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे हैं कि उनको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पैसे पे करके सीधा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थी इक्वल राइट टू वोट। यहाँ पे लोगों को इक्वल राइट तो दिया गया है वोट का, मतलब सब लोग इक्वल हैं वोट के टाइम पे, पर जब और चीज़ें होती हैं उस टाइम पे बहुत अनइक्वल हो जाते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी जैसे मैंने बताई थी तुम्हें, यहाँ पे हमने एक दलित बच्चे की वो भी पढ़ी थी। मैंने बताया था दलित एक लोअर सरनेम होती है, लोअर कास्ट के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको एक तो इसमें से वो बताए थे कि उनको एक बार तो किसी को अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो दलित थे, लोअर कास्ट वाले हैं ना, उनको 1 महीने तक नहीं मिल रहा था। और एक और बताया था मैंने ओम प्रकाश के बारे में कि ओम प्रकाश जो है वो अपनी क्या करता था कि अपने स्कूल में जब वो पढ़ने जाता था तो उससे सारी सफाइयाँ कराई जाती थी स्कूल की, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था और उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। क्लियर? अब हमें यहाँ से करना है रिकॉग्नाइज डिग्निटी, मतलब कि यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, and whether we male or female, we are thus often things determine why some people are treated unequally. देखो, अभी भी हम ये कई बार हम तुम्हें समझना होगी चीज़ें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, ये कास्ट की वजह से लोग अनइक्वल ट्रीट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सरनेम। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट वाले कहलाए जाते हैं, उनको ये बोला जाता है ये नीची जात के हैं, तो उनके लिए कभी भी कुछ स्पेशल वो वाली चीज़ें लोग क्या करते थे, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट करते थे, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑन द डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अब तुम देखो, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था और जो अंसारीज जिनके बारे में हमने स्टोरी पढ़ी है, वो अनइक्वल ट्रीट किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट और रिलीजन की वजह से, उनकी जो कास्ट थी वो लोअर कास्ट थी, इस वजह से उनको अनइक्वल, मतलब कि इस वजह से उनको सबसे अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा था। उनको लोगों को कहते थे, मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये तो पता नहीं कौन है, इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। When persons are treated unequally, their dignity and is violated. जब लोगों के साथ हम अनइक्वल ट्रीट करते हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है, मतलब एक तरह की रिस्पेक्ट जो हमने देनी होती है हम उनको नहीं देते। अब जैसे हम बात करते हैं कि हम अगर मान लो हम टीचर्स भी 5 बच्चों में अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, फ़र्क करेंगे, तो जो जिसके साथ फ़र्क होगा उसको बहुत फीलिंग्स को हर्ट होगा ना, है ना। तो वैसी ही चीज़ वो फील करते हैं, सेम चीज़ उनको लगता है कि लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। उनकी जो डिग्निटी थी वो हर्ट हुई। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया। अगर तुम्हें ओम प्रकाश की याद हो तो ओम प्रकाश का मैंने तुम्हें बताया था, वो स्कूल में पढ़ता था और उसको स्कूल में बहुत ज़्यादा उससे दूसरे काम कराए जाते थे और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसको हर्ट किया जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाय पिकिंग ऑन हिम मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उससे स्कूल की सफाई कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी कास्ट की वजह से, उसकी सरनेम की वजह से, ठीक है। Valmiki's schoolmate and teachers hurt his dignity badly and made him feel he was less equal to other students. अब उन सब टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने वाल्मीकि को क्या, ओम प्रकाश को क्या फील कराया? ओम प्रकाश वाल्मीकि को उन्होंने ये फील कराया कि तुम बाकी सब स्टूडेंट्स से अनइक्वल हो, बाकी सब स्टूडेंट्स एक तरह वो इक्वल हैं पर तुम अलग हो,
ठीक है. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation he was in. It was his father who, on swing some sweep, by angering on his unequal treatment and confronted the teachers. अब जब उसके पापा आ जाते हैं और देखते हैं कि वो कि जो स्कूल है उसकी सफाई कर रहा होता है, तब उसके पापा आके उनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि ये तुम ऐसे क्यों करा रहे हो, मतलब ये क्या उसको सज़ा दे रहे हो कि अगर उसकी सरनेम ऐसी है तो. ठीक है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि हम किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट. ठीक है. द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट पर्सनस. तो जो अंसारी थे उनकी भी जो डिग्निटी थी, जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो हर्ट हो गई थी. ठीक है. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. अब देखो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, डेमोक्रेसी मैंने आपको समझाया हुआ है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक, जहाँ पे सब इक्वल, मतलब वहाँ जहाँ पे ना वोटिंग राइट्स होते हैं सबको. डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे लोगों का रूल होता है. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे जो लोग हैं वो इक्वल है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल in the country including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसमें ये बता रखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारी सरकार है, भारतीय सरकार है, उसके अकॉर्डिंग सारे लोग इक्वल हैं, सब लोग. ठीक है. मतलब कि जितने भी हमारे यहाँ पे उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है कि कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, या फिर कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, या कोई भी है, उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती. अगर किसी की सरनेम भी मतलब कोई अगर अपर कास्ट वाला या लोअर कास्ट वाला, उनके लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने माना है कि उनके लिए सब के सब लोग इक्वल होंगे. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी केसेस टू एग्जिस्ट. इट डजंट. But at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. यहाँ पे हमारा एक इक्वलिटी का प्रिंसिपल चलता है कि यहाँ पे सब लोग इक्वल हैं. ठीक है. अब देखो बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. No law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work see that people are treated with dignity and as equal. देखो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना है, ऐसा प्रॉपर कोई वो नहीं है जिससे हम रोक सकें कि लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पा रहे. अभी भी लोगों के बीच में बहुत फ़र्क किया जा रहा है. अभी भी उनकी कास्ट को लेकर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है. ठीक है. पर गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है कि वो उनको उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाए और उनको इतनी रिस्पेक्ट दिलवाए और इतनी डिग्निटी दिलवाए जितनी सबको मिलती है. ठीक है. अब गवर्नमेंट ने क्या किया ऐसा है. दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, द एवरी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ. देखो हमारे जो सरकार है उन्होंने माना हुआ है कि सब के सब लोग हमारे लिए इक्वल हैं, एक समान. ठीक है. फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर. मतलब कि अगर हम देश के प्रेसिडेंट को और वो जो हमने इस स्टोरी में कांता के बारे में पढ़ा था उसके बारे में बात करें तो उन दोनों को भी सेम इक्वल रखा गया है. तो समझ रहे हो, हमारी सरकार के अकॉर्डिंग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी लोगों में फ़र्क नहीं किया गया है. ठीक है. Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place. देखो कोई भी लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते, मतलब कि किन्हीं भी लोगों में फ़र्क नहीं किया जा सकता. क्यों? उनकी कास्ट की वजह से, उनके कलर की वजह से, या फिर उनकी किसी, मतलब हम कहते हैं ना कोई काला है या गोरा है, या फिर किसी की कास्ट अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है, या कोई अमीर है या गरीब है, या कोई लड़का है या लड़की है, इस वजह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है. ऑल पर्सन, प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप, ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिक. सब के सब लोग वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो बाकी सब करते हैं. कोई बैनिंग नहीं है पर्टिकुलर लोगों के लिए, सब लोग एक समान हैं. ठीक है. देखो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. मैं आपको गवर्नमेंट के बारे में बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने दो ऐसे पॉइंट्स कौन से निकाले हैं. द टू
ways in which the government has tried to implement the equality is that is guaranteed in the constitution. देखो, अब पहला तो गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हमारे यहाँ पे इक्वालिटी है, किसके थ्रू? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मतलब वो ऐसी मतलब कुछ ऐसे लॉज जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं। जैसे मैंने बताया कि एक हमारा लॉ है कि इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। यहाँ पे कानून के सामने सब सेम है, ठीक है। उसके बाद नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। अनटचेबिलिटी एबॉलिश, ये सब तो हो गए लॉज, ठीक है। लॉज हो गए ना, जैसे कोई लॉ निकाल देते हैं ऐसे। और अब दूसरा, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी निकाले हुए हैं जिनके लिए डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, मतलब उन लोगों के लिए जो लोअर कास्ट वाले हैं। कैसे? जैसे उनको बहुत सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज प्रोवाइड की गई हैं। जैसे हमने वाल्मीकि के बारे में पढ़ा कि वाल्मीकि लोअर कास्ट का था, इसलिए उसको स्कूल में टॉर्चर किया जाता था, ठीक है। अब जैसे हम कॉलेज के बारे में करते हैं कि कॉलेज के बारे में जब बात आती है या फिर जॉब्स के बारे में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली हुई है, मतलब उन कॉलेजेस की कुछ सीट्स रिजर्व कर देते हैं। और जैसे जॉब्स जो होती हैं, उन जॉब्स में कुछ सीट्स रिजर्व कर देते हैं किन लोगों के लिए? जो लोअर कास्ट वाले हैं, ठीक है। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको पहले बहुत ज़्यादा इल ट्रीट किया गया था, बहुत टॉर्चर किया था। इसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया? उनकी थोड़ी सी हेल्प की थी बाय रिजर्विंग द सीट्स रिजर्व कर दी हर सेक्टर में, ठीक है। अब एक और चीज़, जैसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम भी निकाली हुई है, वो सबके लिए सेम है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें वो दोपहर का जो खाना होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं बच्चों को, ताकि वो मतलब कि अब उनको ये दिखाने के लिए कि अब हमारे देश में कोई भी अनइक्वल नहीं है। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। देखो, एक तो ये मिड डे मील स्कीम के बारे में ही मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया। जो दिस रेफर्स टू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट स्कूल में बना हुआ है कि यहाँ पे लोग बच्चों को लंच प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। अब इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है। कैसे? कि जो पुअर चिल्ड्रंस हैं, मतलब जो गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल में आ सकते हैं, ठीक है, ये सोच के कि हमें एक टाइम का खाना मिल रहा है। टीचर्स रिपोर्टेड अर्लियर चिल्ड्रन वुड गो ऑफन फॉर लंच। Now with the midday meal being provided in school, that attendance has improved. कई बार क्या होता था, खाने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आते थे क्योंकि उनके पास खाना इतना होता नहीं था कि वो स्कूल में भी ला के खा सके। तो उस अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या उनके लिए मिड डे मील स्कीम चलाई गई। मतलब कि जो दोपहर का जो खाना होता है वो स्कूल में प्रोवाइड करेंगे स्कूल वाले, ठीक है। Their mothers who had to interrupt to feed their children at home during the day no longer need to do so. तो अब ये बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much still needs to be done. देखो, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने हेल्प की हुई है लोगों की कि वो इक्वल फील करें, उनको ये फील ना हो कि हम अनइक्वल हैं, ठीक है। उनके साथ कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे हम बात करते हैं वाल्मीकि के बारे में, जैसे उसको हमने देखा था कि वो कैसे अनइक्वल फील कर रहा था बाकी सब बच्चों से, ठीक है। तो वैसे ही कोई और बच्चा फील ना करे, सबको रिस्पेक्ट मिले, सबको सेम रिस्पेक्ट मिले। दिस इज़ बिकॉज पीपल refuse to think is them even before Leo requires it. One of the main reasons is that attitudes change very slow. They continue to treat people unequally on the basis of their caste. देखो, people अभी भी, जो लोग हैं ना, अभी भी करते हैं ये काम। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि हमारे घर के बाहर जो कूड़ा वाला आता है या फिर हमारे घर में मेड आती है, तो तुमने नोट किया होगा, ठीक है। तो हम उनको कई बार भी अपने आप भी शो कर देते हैं कि तुम लोग अनइक्वल हो, विच इज़ वेरी बैड, जो बहुत ही गंदा है, बहुत गंदी बात है, ठीक है। हमको हमेशा सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सबको सेम तरीके से बिहेव करना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम लोग अनइक्वल हैं इनके लिए, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेसी सोसाइटी इज़ ए कंटिन्यूस स्ट्रगल
one is which individual as well as various community determined and about this in book. देखो ये हमें क्या करना चाहिए, लोगों की एक इक्वालिटी क्रिएट करनी चाहिए बाय प्रोवाइडिंग इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. हमको सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी के साथ कोई फ़र्क नहीं देना करना चाहिए और कोई कभी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए किसी को. ठीक है. सो इट वॉज द टॉपिक वी हैव डन. कल शायद मैं आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी. हाँ, कल मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड कर दूँगी. सो पीछे का जो सिलेबस हुआ है अब हमें जल्दी जल्दी कवर करना है. तो बच्चे ध्यान से अपना काम करना और रेगुलर रहना. ठीक है. और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पता चल गया होगा कि एमटी में जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं 1 और 2 आएंगे ज्योग्राफी के. सो बी प्रिपेयर विद देम. ठीक है. अपने आप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता देना, लेकिन हाँ ये मत करना कि कुछ छूट गया या कुछ रह गया. मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, सारी